कल्पना ही नहीं की हमने, कभी सोचा नहीं कि हमने लाइमलाइट में रहना है। हमने अपना लाइफ का जो एम बनाया है, समाज की बुराइयां हटाना है। समाज में जितना भी बुरा, चाहे वो ड्रग है, वेश्यावृत्ति है, जितने भी बुरे कार्य हो रहे हैं, कि उनको हटाना है। और वेदों के प्रकाश में, कि हमारे जो धर्म है उनका प्रकाश देंगे तो ये अज्ञानता हटेगी और लोग सुधरेंगे। ओके, ये धर्म की बात आपने बताई। धर्म का मार्ग मेरे हिसाब से कई लोग होते हैं ना कि जो बचपन से ही यहीं पे जुड़ जाते हैं, लेकिन आपके किस्से में कुछ ऐसा हुआ कि एक अरसे के बाद आपने इस लाइन को पकड़ा था? नहीं नहीं नहीं, हम बचपन से ही हैं। हम 5 साल के थे जब गुरुजी से जुड़े हैं, और 5 साल के ही हमने गुरु मंत्र लिया था, और तब से हम 2-2 घंटे लगातार अभ्यास करते रहे। हमारी रुचि रही भगवान की भक्ति में। दूसरा था गेम्स में, हम 32 नेशनल गेम खेलते हैं, आज भी खेलते हैं। एग्रीकल्चर के हम लाइक के साइंटिस्ट हैं, तभी एग्रीकल्चर में कोई किसान के घर में पैदा हुए, एक जमींदार के, तो नेचुरली ये था। ये हमारी रुचियाँ थी विशेष, और साइंस में भी रुचि थी। लेकिन जब गुरुजी के पास आए, हम 23 साल के थे, तो उन्होंने जब गुरुगद्दी पे बिठाया हमें अपने बराबर, और ये बोला कि सभी धर्मों का रिसर्च करो। तो हमने फिर हमारे पवित्र वेद, गीता, रामायण, महाभारत और कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, शेख फरीद नामदेव, धन्ना भक्त रविदास जी, सब पे रिसर्च किया। हम 10 तक पढ़ पाए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे फादर ने हमारी शादी की, फिर गुरुजी ने बुला लिया। और पर रहे नॉन मेडिकल के स्टूडेंट जब तक हम पढ़े 9th में, तब नॉन मेडिकल लगता था। तो ये हमारे बचपन का था कि हम बचपन से ही भगवान की भक्ति को ही नंबर 1 मानते थे, और आज भी वैसा ही मानते। लेकिन नॉर्मली जो भक्ति का अभी तक जो भी मार्ग जिन्होंने पकड़ा है, तो बहुत अलग तरीके से उन्होंने अपनी बात लोगों में कुछ ट्रेडिशनल वे में ही रखी थी। आपने कुछ हटके करके लोगों को क्या चाहिए, उनको जो पसंद है उसी कटोरे में, पसंदी वाले कटोरे में वही चीज रखी। ये चेंज सीधा तो नहीं होता, अंदर से ही कुछ पहले से पड़ा होगा कि यार देना है ना तो कुछ इस तरह दो, लोगों को सीधा एक्सेप्टेबल लगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कहा, जब हमने वेद पढ़ रहे थे तो वेदों में हमने सर्च किया, संतों का कोई कोड नहीं होता, कपड़ों का ड्रेस कोड नहीं होता, ये हमने वहाँ पढ़ा। तो सोचा कि अच्छा ऐसा भी है, हर धर्म में पढ़ा, वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं आया कि ऐसे ही कपड़े पहनने से भगवान मिलता है। वहाँ तो एक ही चीज़ है, अगर आपका विचार शुद्ध, आप कोट पैंट में हैं तो आपको मिल जाएगा। अगर विचार शुद्ध नहीं है तो मैं गेरुआ पहनूँ, हरा पहनूँ, सफ़ेद पहनूँ, नहीं मिलने वाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब ये पढ़ा, हमने कहा ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी शिक्षा है। तो 2006 या 7 की बात है, 7 लाख यूथ था, नौजवान। हमने उनको कसम दिलाई कि आप रेगुलर ब्लड डोनेट करोगे, 3 महीने के बाद ट्री प्लांटेशन करोगे, और इस तरह से हमने लगभग 42 कार्य उनको बोले। तो उन्होंने कहा गुरुजी करेंगे, सबने हाथ खड़े, हम सफ़ेद कपड़े पहनते थे। उन्होंने कहा गुरुजी, माइक ले लिया, एक हमारी भी सुनो। हमने कहा क्या है? कहते आपकी इतनी बातें मान रहे हैं, आप हमारी मानो, बोलो। कहने लगे गुरुजी, आप जब सफ़ेद पहनते हो ना तो हमें डर लगता है आपके पास आने को, आप तो ग्रेट लगते हो। हम चाहते हैं कि आप यूथ की तरह पैंट शर्ट पहनो, हमारे जैसे ही लगो, हमारे जैसे लोगों, और हमारे बीच में गाओ, और आप गा सकते हो, हमें पता है गाते हो आप। हम गाते थे, और उनको पता था कि हम डिज़ाइनर हैं। तो ये कपड़ों पे जो डिज़ाइन किया हमने किया, क्योंकि हमने बेटी की शादी में, अपनी बेटी की शादी में डिज़ाइन किया था। तो वो बड़े खुश हुए जब हमने कहा कि ठीक है, अगर आप इतना काम हमारे लिए, समाज के लिए करोगे तो हम आपके लिए कपड़े नहीं पहन सकते, पर जब सत्संग करेंगे तो वही सफ़ेद पहनेंगे, अदरवाइज हम हमेशा यही पहनेंगे। तो इसलिए हमने ये कपड़े पहनने शुरू किए। लेकिन जब भी बदलाव लाने की बात कभी भी आती है पूरे विश्व में, तो लोग सामने आवाज उठाने लगते हैं, और यहां तक कि उनको कॉर्नर करने की भी कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ तरीके से उनको डिस्टर्ब किया जाए। ऐसी भी बहुत दिक्कत आपको सामने करनी पड़ी। हाँ, यहाँ तक कपड़ों की बात आई तो इस पे भी आया। यहीं एक बड़ोदरा में हम कॉन्फ्रेंस हो रहा था, एक सज्जन ने हमें बोला कि गुरुजी आपने तो संतों का बेड़ा गर्क कर दिया। हमने कहा हैं, ये क्या किया? कहते नहीं नहीं, आपने ये जो पैंट शर्ट पहनी है ना, तो आपने तो कलंक लगा दिया। हमने हाथ जोड़े, हमने कहा भाई आपने वेद पढ़े? वो हमारे हिंदू धर्म से था सज्जन। कहता नहीं गुरुजी वेद नहीं पढ़े। हमने कहा हमने पढ़े नहीं, हमने रिसर्च किया है, और आपको बताएं वेदों में ये नहीं लिखा कपड़े पहनने से भगवान मिलता है, वेदों में ये लिखा है सोच पवित्र होने से और तड़प के उसको बुलाने से भगवान मिलता है। तो ऐसी बातें जब समाज के सामने, जितने लोग बैठे, पत्रकार कम से कम 50 बैठे थे, सब ने तालियां मारी कि और पूछ। वो कहता नहीं, मेरा एक में संतुष्टि हो गई। तो लोगों ने इस तरह से कहा, बहुत लोग आए, धार्मिक लोग आए, उन्होंने बोला कि गुरुजी ये क्या कर दिया आपने, पैंट शर्ट क्यों पहन रहे हो? हमने कहा क्यों? अरे संत तो नंगे भी रहते रहे हैं आदिकाल में, और हमने अगर समाज जैसे पहन ले तो उसमें दिक्कत क्या है?
और जब उन्होंने हमारे विचार सुने, बातें सुनी, तो वो कहते गुरुजी कुछ भी पहनो। आपने सही कहा है, जब वेदों में नहीं लिखा, किसी और धर्म में नहीं लिखा कि ऐसा ही पहनना है, तो ऐसा लगता नहीं कि कुछ ऐसा करना चाहिए। तो इसलिए आपने लेकिन तो बोला, सिख धर्म की जब गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में भी जब आपने उनके गेटअप के साथ जो पूरा किया था, उसमें भी बहुत विवाद खड़े हो गए। हकीकत में शायद आपने सुना नहीं, शायद इसलिए आपको भी नहीं पता। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनके जो गेटअप है वो तलवंडी साबो, पंजाब में एक जगह है, वहाँ पड़ा है। जब आप वो देखेंगे तो फिर आप ये बात कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि जो हमने गेटअप पहना था वो एक मुस्लिम सज्जन लाए थे कि ये अकबर बादशाह या हुमायूं के टाइम की ड्रेस है, और वो हम 91 से पहनते आ रहे थे। जब भी कोई ले आता था कि गुरुजी हमारा फंक्शन तो इतना इतना हवा क्यों हो गया? उन्होंने बोला कि हमारा फंक्शन है, उस पे पहनो, तो हमने वो पहना, तब कोई नहीं बोला। ये हुआ था, हमें लगता है कि तो ड्रग माफिया और एक राजनीति भी हो सकती है, अदरवाइज ऐसा कोई हुआ नहीं था। वो कपड़े गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से मिलते नहीं। जब सारे 4 धर्मों के लोग हमारे पास आए, हमने टोपी पहनी हुई थी, वो दंग थे कि पगड़ी तो है ही नहीं, हमने बेल्ट बांधा हुआ, तो कहते कमाल है आपके तो बेल्ट है। तो उनमें एक मुस्लिम सज्जन थे, इमाम, सारी जितनी भी मस्जिद है, वो कहना गुरुजी अगर ऐसी बात है तो मैं ये टोपी लाया हूँ। हमने कहा पहना दे, तेरे को शक ना रहे। उसने झट से पहना दिया, कहता मान गया, आपको कोई देता है आपका प्यार करने वाला तो आप पहन लेते हो। हमने कहा पॉप के लोग आए थे, उन्होंने हमारे वो पहना दिया। अब पहनने को क्या है, कोई भी पहन सकते हैं, अंदर भावना शुद्ध होनी चाहिए। तो हमने कहा हम तो श्री जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं, उनके बराबर तो क्या, उनके पाँव के बराबर भी नहीं समझते, हम तो एक सेवादार हैं। लेकिन एक हुआ तो मचा था, लोगों ने विरोध भी किया था। अगर आपने बताया कि ये बात जो अभी तक लोगों को नहीं मालूम था वो आपने बताई, तो इसमें ये भी उजागर कर दीजिए कि जो समाधान हुआ था, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, उसमें ये भी बात हुई थी कि अक्षय कुमार के घर हुआ था, ये भी बात क्या सही है? नहीं, 100% गलत। ऐसा कोई हमारा हुआ ही नहीं, कहीं नहीं हुआ। हाँ, वहाँ जब ये मुद्दा उठा था तो बहुत पूरी दिल्ली से डिश आई थी, गाड़ियाँ आई थी, पत्रकार आए थे। तो हमने उनसे कहा कि अगर किसी को भी लगता है, फिर भी लगता है, पहले तो तलवंडी साहबों में जाके देखिए। आपने वो भी लिखा था लेटर में कि शायद आपकी गलत फहमी हुई है। जी जी जी, ये लिखा था। दैट वाज योर वर्ड कि आपकी गलत फहमी हो सकती हाँ, है। हमने ये मुझे लिखा। कुछ समझने में शायद आपने कुछ गलती की है। जी जी, हमने यही बोला था कि अगर किसी को फिर भी गलत फहमी है और फिर भी वो यही कहते कि नहीं जी, तो फिर भी हम श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से क्षमा चाहते हैं। अब जिनके अगर आपको लगता है तो वो कहते नहीं आप आदमियों से, हमने कहा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से ज्यादा क्या, उससे बड़ा और कौन हो सकता है। यहाँ रोकता हूँ, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। दर्शक मित्रों, विराम बाद बात करीશું બીજા તબક્કાની। विराम बाद ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં। बचपन से ही आपने बताया कि खेल का शौक, और पंजाबी हट्टे कट्टे, तो बहुत सारे स्पोर्ट्समैन को आपने टिप्स भी दिया है। जी, मेरे हिसाब से जहाँ अगर मैं गलती नहीं करता हूँ तो कुश्ती वाले हमारे विजेंद्र जी को जी आपने टिप दिया था, और विराट कोहली को भी आपने कुछ बुला के टिप दिया था। जब वो 25-30 रन में आउट हो जाता था तो आपने कहा कि कुछ ये करिए, तो फिर तो उनकी इनिंग बहुत चलने लगी। जी जी। हाँ, जैसे आपने बोला कि हम असल में बेसिकली राजपूत हैं। हमारा जो महाराणा प्रताप हैं उनके भाई की औलाद है हमारा वंशज। हम आत्मकथा लिख रहे थे तो पता चला, और वो वंशज जाके श्री राम जी से मिलता है। हम श्री राम जी के वंशज हैं। तो गेम्स की बात, हम बहुत ज़्यादा गेम खेलते, 30 गेम नेशनल हम खेलते हैं आज भी। तो विराट कोहली की बात, वो पहले भी आया हमसे पूछने, लेकिन हमें शायद वो खेला वहाँ देखा, पर 2010 में वो आया। उसकी वीडियो आप चाहेंगे तो आप ले सकते हैं, अपने चैनल पे चलाना। 2010 में वो आया, हमसे गुरुमंत्र लिया, और कि गुरुजी कैसे पावर आते हैं, हमने उसको समझाया कि ये चीज़ें। उसके साथ शिखर धवन था, नेहरा था, उन्होंने भी गुरुमंत्र लिया। शिखर धवन और इसने ग्राउंड में एक बात पूछी कि गुरुजी हम 30 बनाते हैं या 40, तो आउट हो जाते हैं। शिखर धवन तो ये भी कहने लगा मैं बूढ़ा ना हो जाऊँ गुरुजी, कि मेरी एज हो गई, और ये कहने लगा मैं अभी शुरुआत है मेरी। तो हमने कहा बेटा, इसको बोला विराट को, ये कुरकुरे खा रहा था, हमें एक एक सीन याद है क्योंकि हमारी याददाश्त थी ऐसी ईश्वर की कृपा से। तो हमने उसको बोला कि बेटा तू पता क्या करता है, जब 30-40 रन बनते तुझे लगता है कि लो भाई मैं जम गया, अब मैं जो करूँ सो करूँ, तो वहाँ जाके नया शॉट क्रिएट करता है, और जैसे नया शॉट क्रिएट करता है आउट हो जाता है। तू पहले प्रैक्टिस कर उन शॉट की, फिर खेल। कहता गुरुजी मैं तो मारता ही हूँ, तो मारता रहे, इसमें डर क्या है। तो आपने देखा होगा जब वो इंडिया टीम में आया था सिर्फ मारता ही था, डिफेंस नहीं करता था। हमने कहा तू पहले सीख लेना ऐसी चीज़ें, शॉट वो बनाने सीख लो, फिर आप खेलते रहना। आज वो डिफेंस भी करता है। तो ऐसी टिप्स दोनों को ही हमने दिया था। दोनों का एक ही सवाल था कि आप ऐसा किया करो, अगर मारना ही आपको अच्छा लगता है तो आप मारो। हमारे बहुत से ऐसे प्लेयर हुए हैं जो आगे बढ़े हैं। तो 2010 से हमें लगता है आज तक वो ये काम कर रहा है, और ये हकीकत है।
धर्म के साथ धर्म की बात आपने मतलब शुरू से ही ऐसा शायद आपने डिज़ाइन किया होगा कि जो भी ऐसी बरसों से रूटीन बातें जो है, जो कि सनातन सत्य भी है, लेकिन वो अलग फॉर्मेट में आती है, इसलिए शायद यूथ वहाँ तक नहीं पहुँचता था। यूथ तक अच्छी बात पहुँचाने के लिए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इफ़ेक्टिव माध्यम जो है फिल्म। तो आपने क्या उसी हिसाब से ये फिल्म इंडस्ट्री में अपनी बात रखने की जो सोची, या तो उसके पीछे और कोई भी और अलग आशय है कुछ? ये आशा तो था ही था 100%। लेकिन इस आशय को लेके हमने गाना शुरू किया था। पहले हमने क्योंकि सत्संग करते थे पूरा गुजरात, पूरा इंडिया में, हमने तहसील तहसील तालुका हर जगह जाके आए। लेकिन जब हमने गाना शुरू किया तो क्लासिकल शुरू किया, लोगों को अच्छा लगा, लेकिन यूथ खिसकने लगा। हमने कहा अच्छा बेटा, छोड़ना तो आपको, पकड़ना तो आपको ही, आपको गिटार पकड़ लिया, फिर गिटार पकड़ लिया, गिटार पकड़ा। जैज, हिप हॉप, रैप, और जस्टिन बीबर जो इंग्लिश के एक बहुत अच्छे गायक हैं, उनको शायद 1 या 2 प्लेटिनम प्लग अवार्ड मिले, हमें 5 मिले गाने पे। यानी एशिया के हम फर्स्ट हैं कि एट द स्पॉट हम गा सकते हैं, बिना साज के, बिना सुर के। आप जो बोलेंगे हमारे ख्याल में, अगर हमारे वाला वो चीज़ है तो हम झट से गा देंगे, अगर याद नहीं तो वो एक अलग चीज़ है। तो वो गाना शुरू किया, लेकिन कुछ फ्रंट हमने 130 कंसर्ट किए पूरी नाइट, 4 लाख यूथ होता था उसमें। जी हाँ, उसी की वजह से ये अवार्ड मिले हमें। तो जब हम गाते तो कुछ फ्रंट लाइन में बैठे होते हैं यूथ, एक बार वो दिखे नहीं, तो हमने शाम को पूछा बेटा कहाँ थे? तो वो 15 से 18 साल के बच्चे थे। कह रहे गुरुजी बो। अरे बो क्या कर रहा है, बताना कहाँ थे? कहते जी वो फिल्म देखने गए थे। तो फिर डर क्यों रहा है? कहता मम्मी पापा को मत बताना गुरुजी। क्यों? उन्होंने बोला है कि ये तो गंदी चीज़ है। गंदी चीज़ नहीं देखते। अचानक क्लिक हुआ, फिल्म तो ये देखना छोड़ते नहीं, क्यों ना गंदी चीज़ की जगह भगवान की वाली चीज़ ले आए। माँ बाप भी कहेंगे बेटा जा देख। ओके। और एक जो हमारे मंत्र हैं वेदा के या जो भी हैं, उनको आज का यूथ समझना भी नहीं चाहता और वो समझ में आते भी नहीं। तो क्यों ना उनको सरल भाषा में, बिल्कुल सीधी और एंटरटेनमेंट के साथ, तो वो जल्दी से देखेंगे भी भाग के और सुनेंगे। और ये रिजल्ट 100% हमें मिला। फिल्म से पहले लास्ट संडे को वहाँ सत्संग होता है, हर संडे को होता है, पर लास्ट संडे की आपको बात बताते हैं। अगर हम अनाउंस करते तो 5 से 10 हज़ार लोग आते थे हर संडे लास्ट। अगर अनाउंस नहीं करते तो 5 से 7 हज़ार। पर जैसे ये दोनों फिल्में गई हैं, अब अनाउंस ना करें तो 25,000, अगर अनाउंस कर दें तो 25,000 से 50,000 लोग ड्रग छोड़ने आ रहे हैं, बुराइयां छोड़ने आ रहे हैं, जो अपने आप में बेमिसाल है। मैं सीधा ड्रग पे आ जाता हूँ। जिस तरह से आपकी मूवमेंट थी, आपने बताया कि वेश्यागिरी बंद करने के लिए, ड्रग के लिए जो आज का यूथ बर्बाद हो रहा है, इसमें अपने आप को मतलब खोखला कर रहा है। बिल्कुल। ड्रग और पंजाब, शायद उसी वजह से आपके ऊपर थ्रेटन भी बहुत आए थे, और ये जेड सिक्योरिटी शायद उसी वजह से, क्योंकि ये कोई इजी बात नहीं है ड्रग के खिलाफ आवाज उठाना, यानी तो इंटरनेशनल माफियाज होते हैं इसमें। जी हाँ, बिल्कुल सच कहा। तो ये सीधा तो नहीं होगा कि शुरू कर दिया, बहुत लोग चाहते हैं कि मुझे करना है, लेकिन कोई डर की वजह से छोड़ देते, पकड़ के रखा। जी बिल्कुल। हमें जब ये ड्रग छुड़वाना शुरू किया, वैसे गुरुजी ने 1948 से ये 3 वचन रखे कि आपने किसी तरह का नशा नहीं करना, आपने मांस अंडा छोड़ना है, और वेश्यावृत्ति। तो ये 3 परहेज मानते हैं। तो जब हमने ये शुरू किया तो लोग छोड़ने लगे। 3-4 करोड़ जब लोग हो गए हमारे पास, ड्रग माफिया की धमकियां शुरू हो गई, आपको फिनिश कर देंगे, आपको खत्म कर, लेटर आने लगे। कहीं ऐसे जैसे कार्ड आते हैं। असॉल्ट भी हुआ होगा कभी? नहीं, हमने ऐसा उसको फाड़ के फेंक देते थे। हमने कहा अगर किसी को बताएंगे ये वाले लड़ेंगे उनसे जाके, बिना वजह झगड़ा होगा। फिर एक बार हम यूपी में थे तो एक फ़ोटो आई, लड़के लड़की की थी, बिल्कुल नगन, और हमारा गला काट के उस पर फ़ोटो पे लगाया गया था। कहते ऐसे पोस्टर बांट देंगे अगर कल आपने सत्संग में ड्रग छुड़वाने का बोला। हमने वो फाड़ा, फेंक दिया, और कल को सत्संग में बोला कि ड्रग छोड़ो भाई, क्योंकि संत तो अब चले इसलिए तो यही करेंगे। उसके बाद फिर जो हुआ आप लोगों को जानते हैं कि उन्होंने केस किए, बहुत सारी चीज़ें हम पे करी गई। तो इसका मेन रीज़न जो आपने बोला कि पंजाब में जब हम सत्संग कर रहे थे तो 3 घंटे में बठिंडा में 1,13,000 लोगों ने नशा छोड़ा। ऐसे एक जगह और थी वहाँ 40,000, कहीं 50,000। ऐसे हरियाणा में भी, इधर गुजरात में 20-30 हज़ार तक संख्या जाती थी। हरियाणा में बराबर था, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, ये सब बराबर थे। कंपटीशन था कि कौन ज़्यादा हो रहा है। तो फिर ये ड्रग माफिया ने हम पे अटैक किया। सबसे पहले किया पत्थर मारे, हमारी गाड़ियाँ थी, हम निकल गए। अगली बार फिर राइफलों से, और वो गोलियाँ चली, वहाँ पुलिस आ गई, वहाँ से निकल गए। फिर तीसरी बार जो अटैक हुआ, क्योंकि जब गोलियां चली तो हमें जेड सिक्योरिटी सरकार ने दी,
तीसरी बार जेट सिक्योरिटी के होते हुए भी उन्होंने हम पे 3 kg RDX मारा, ओह, और जो इंजन था वो 40 फीट ऊपर चला गया। और ईश्वर की कृपा देखो, किसी के खरोंच नहीं आई, और इंजन जाके ऐसे नहीं आया, यूं गिरा। तो ये ईश्वर है, क्योंकि 5-6 क्विंटल का इंजन ऐसे ही आएगा, लेकिन वो यूं गिरा तो ये किसी ने फेंका, भगवान नहीं। तो उस ये कारण था कि ये जो सिक्योरिटी वगैरह जो हमारे साथ चलती है, इसकी वजह ही ये है। जो आदमी इस एज में जो कार्य करता है उसके बीच बचपन में कहीं रोपे गए होते हैं। बचपन का कोई ऐसा किस्सा बताओ जो आज तक शायद आपने किसी के साथ शेयर नहीं किया हो, कोई ऐसा किस्सा कि जहाँ से वो जो किस्सा है जीवन भर नहीं भूल सकते और वो आज की तारीख में भी रटे रखा है कि यस, ये जो हुआ था मेरे साथ, या तो ये होने ही नहीं देना है, या तो जो हुआ है उसे मैं पकड़ के चलूँगा। हमें लगता है सबसे बढ़िया किस्सा तो यही था कि हम 5 साल की उम्र में जब गुरुजी से मिले, वो एक ऐसा किस्सा था जो हमने कम ही शेयर किया है, कि जब गुरुजी से मिले और उनको जाके बैठ के देखा, तो हमें उनमें जो प्रकाश दिखा, जो एक लाइट दिखी, और उन्होंने जो वाणी बोली कि मैं ये शब्द देता हूँ आपको, वेदों का ये मंत्र है, सर्वधर्म का है, क्योंकि वेदों का बोल दिया तो समझिए सर्वधर्म है। तो जब उन्होंने वो बात बोली और ऐसा लग रहा था कि जैसे फूल बिखर रहे हों, मतलब एक खुशबू आ रही थी। हम 5 साल के बच्चे थे, इतने अट्रैक्टिव हुए कि उसके बाद उस भक्ति में लग गए। गुरुजी ने बोला अगर आप भक्ति करोगे तो आप सब भी ये हासिल कर सकते हो। तो हम ट्रैक्टर चलाते सारी सारी रात, 7 साल के हम ट्रैक्टर चलाने लग गए थे। ऊपर से नहीं दिखता था, यूं देख के चलाते साइड से, क्योंकि ऊपर से दिखते ना छोटे थे। तो हमारे फादर साथ बैठते, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो परफेक्ट है, उन्होंने छोड़ दिया। सारी रात चलाते 4 बजे तक, उसके बाद 3-4 घंटे सोते, जो आज भी वैसा ही है। तो उस समय हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाते, ट्रैक्टर चलाते रहते, आंखें खुली रखते, और जुबान पे वो चलता रहता, और यूं लगता कि चारों तरफ वही बरसात हो रही। तो जो गुरुजी के साथ पहली मुलाकात हुई वो जीवन भर आप भूल नहीं सकते, कभी नहीं। रोकूंगा यहाँ पे। अगेन वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। दर्शक मित्रों, समय થયો છે વિરામનો, અંતિમ તબક્કાની વાતો કરીશું એક બ્રેક બાદ। વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં। हिंदुस्तान पाकिस्तान का वॉर, जिस तरह से मूवमेंट चल रही है, अभी बातें चल रही है, आपका इंडिविजुअल ख्याल क्या है? हमने अभी 5-7 दिन पहले भी बोला था कि भाई इसका हल यही है कि या तो जो हमारा बॉर्डर है उसको सील कर दिया जाए। आज हाईटेक है बहुत कुछ हमारे पास, कि एक उधर से पक्षी भी इधर पर ना मारे। दूसरा है कि इस देश को आतंकवादी देश घोषित कर दें पूरे जोर शोर से, ताकि अगर पाकिस्तान को आतंकवादी देश हो जाएगा, राशन पानी नहीं आएगा, तो वो उनके नेता भी और उनके नागरिक भी अपने आप सुधरते चले जाएंगे। और तीसरा, हमने एक टीवी चैनल पे ये बोला था कि अगर हो सके तो अगर वो छापा मारी, हमारे टाइम में कहते थे, पुराने टाइम में अपने भारत का मशहूर है छापेमार युद्ध, अगर वो ऐसा छापेमार आतंकवादियों को भेजते हैं तो क्यों ना हमारे भी ऐसे ही किया जाए। तो हमें बड़ी खुशी आज आपके जरिए से हम मोदी साहब को बहुत बहुत साधुवाद कहते हैं, आशीर्वाद भेजते हैं कि उन्होंने जो कदम उठाया है ये बहुत ज़रूरी था। अगर वो कदम ना उठाते तो हमारे नागरिक पता नहीं कितने मारे जाते। और रही बात युद्ध की, ये युद्ध बहुत खतरनाक है, ये नहीं होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। जहां तक कान पकड़ के काम चलता है, कान पकड़ लो, एक चमाट मार के काम पत्ता है तो चमाट मार बढ़िया है वो बढ़िया। सेल्फी खींचने का बहुत शौक है जी। हमने अभी ट्विटर पे भी आपका देखा, जो आप बात कर रहे थे, किसी से 7 मिनट का वीडियो है, आप वीडियो पे बात करते रहो। तो ये शौक भी मतलब यूथ को जो पसंद है तो वही करते रहो। जी 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 बिल्कुल, आपने सही पकड़ा कि यूथ चाहता है जो चीज़ें वो हम करते रहते। तो ये बेटी साथ आई, कहती पापा पेरिस्कोप करो, तो वो पेरिस्कोप पे शुरू हो गया। अभी हम करते आ रहे थे कि हम वहाँ पहुँच गए हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इससे उनको क्रेज आता है, वो बड़े उत्साहित होते हैं, बड़े खुश होते हैं यार, क्योंकि उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि जो हम यूथ नहीं कर पाते आप वो भी करो। तो हम जो स्टंट करते हैं, मुंबई से कई फाइट मास्टर साथ लेके आते हैं स्टंटमैन को, उनसे नहीं होता। ओके। हालांकि वो 18-20 साल के होते हैं और हम 50 साल, तो उनको करके दिखाते हैं, ले बेटा हम कर देते, कौन सी बड़ी बात। तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में एक ही बाबा ऐसे होंगे। नॉर्मली कोई भी बाबा जो है हिंदुस्तान के, वो जब भी कोई शॉप में या मॉल में जाते होंगे ना, तो लोग कहते होंगे अरे यार ये जाके माला खरीदेंगे ये, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर ये बाबा है ना तो 15-20 शर्ट टी शर्ट खरीद लेंगे, पैंट खरीदेंगे, और खास करके शूज पे तो आपकी चॉइस अलग ही होती है। जी जी, आपने जो कहा वो सही है, क्योंकि तो मॉल वाले खुश हो जाते होंगे, चलो बाबा है आज अपना टारगेट पूरा हो जाएगा। नेचुरली, क्योंकि हम बेटियां होती हैं तो साथ चले जाते हैं कि चलो बेटा, और हमारे लिए भी खरीदते हैं। और होता क्या है, जब हम डिज़ाइन करते हैं, जैसे ये डिज़ाइन कर दिया, आपके सामने पहन लिया, टीवी में आपके आ गया, तो फिर ये हम ये करते हैं कि ये यूथ को देते हैं कि ले बेटा तू ले ले, और उसके बदले में वो जो पैसा देते हैं
वो हम जैसे थैलेसीमिया के मरीज़ हैं या किसी गरीब की बेटी की शादी नहीं होती, उसमें वो पैसा लगा देते। तो इसलिए हम शर्ट ज़्यादा खरीदते हैं कि डिज़ाइन कर देंगे। और हमारे ये भी वो कहते हैं ना, एक लालच होता है कि अगर इसको कोई खरीदेगा तो हम इससे लोगों का भला होगा। तो इसलिए मॉल से ये चीज़ें लेते हैं, वरना हमें ऐसा कुछ नहीं था। पर यूथ ने ये सब करने के लिए हमें कलरफुल कपड़े पहनने का शौक है, लेकिन फिर भी एक फेवरेट कलर तो होगा अपना। फेवरेट कलर हमारा वाइट ही है, जो गुरुजी ने दिया था। जब फिल्मों में एंट्री ले ही ली है, गाना भी गा लेते हो आप, लिख भी लेते हो गाना, स्क्रिप्ट भी, स्क्रीन प्ले भी लिख लेते हो, एक्शन भी अपने हिसाब से डिसाइड कर दो। पूरी इंडस्ट्री की बात करें फिल्म इंडस्ट्रीज में, तो फेवरेट एक्टर कौन सा है आपका? हमने असल सच्चाई जो बताएं, क्योंकि एक संत हैं तो झूठ तो बोल नहीं सकते। सच ये है कि हमने सिर्फ एक फिल्म देखी थी पहले। हम किसी की फिल्म नहीं देखते, कोई एक्टर नहीं, क्योंकि हमारा अगर कोई फेवरेट है तो वो सिर्फ भगवान है, वही अंदर से हमें ख्याल देते वो हैं। फिल्म देखी थी पहली, कौन सी देखी थी? हाँ, फिल्म का नाम नहीं याद, पर एक किस्सा याद है कि हम गेम खेलने गए थे वहाँ, क्रिकेट और कबड्डी नेशनल स्टाइल दोनों, क्योंकि दोनों के हम कैप्टन थे। तो हमने बच्चों को बोला, क्या आप नशा छोड़ोगे? जो हमारे साथी थे, टीममेट्स, कहते तू फिल्म देखेगा? उनको पता था हम नहीं देखते। हमने कहा आप पक्का वायदा करते हो? कहते हाँ, अगर आप